श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 12 अगस्त मंगलवार को अंगार की चतुर्थी है। जो मंगलवार को गणेश चतुर्थी पड़ती है उसको अंगार की चतुर्थी कहा जाता है और उसका अलग ही महत्व होता है। जिसको मंगल दोष विवाह में देरी होती है उनको जरूर उपाय करना चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति कैसी हमें घर में नहीं लाना चाहिए, आइए जानते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए गणेश जी की नाचती हुई ढोल बजाती हुई मूर्ति ले आते हैं, लेकिन जिसके घर में भी ये मूर्ति होती है उसके घर में कभी शांति नहीं होती, घर क्लेश बना ही रहता है। आइए जाते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के श्री मुख से अंगार की चतुर्थी के उपाय। गुरुदेव आपको दुर्वा का उपाय बताएंगे और जिन बच्चों की शादी में बहुत देर होती है उनको मंगल दोष होता है उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा वालों के अनुसार जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो वो मंगल दोष के उपाय के लिए आगे बहुत सारे उपाय उनके श्री मुख से सुनिए। और गणेश चतुर्थी के दिन अंगार की चतुर्थी, जिस दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी पड़ती है उसे अंगार की चतुर्थी कहते हैं। आइए सुनते उनके। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आइए आज जानते हैं अंगार की चतुर्थी मुहूर्त व्रत कथा महत्व। अंगार की चतुर्थी क्यों कहा जाता है? तो संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के साथ संयोग बनाती है, उसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत दुर्लभ शुभ माना जाता है क्योंकि मंगलवार के प्रभाव से उसकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। चतुर्थी के दिन 12 अगस्त 2025 मंगलवार 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का। इसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है। उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती। तो शोक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया। यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है। सतयुग में सिंह वाहन विनायक, दृष्टि और जन्म, त्रेता में मोर वाहन मोर ध्वज, उसने यह भी वरदान मांगा कि उसे देवताओं के साथ अमृत, द्वापर में चूहा वाहन गजानन और श्री गणेश जी भगवान गणेश महाराज उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की और उसे अंगारक 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। वह दिन अंगार की चतुर्थी कहलाई। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, बहुत ही फलदायी होता है। अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त करोगे। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, पूरी करते हैं, आनंद का, घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, जिनका विवाह
जल्दी नहीं होता और क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। अंगार की चतुर्थी के लिए उपाय करने से उनका विवाह जल्दी हो जाता है। जिस घर में ये जानते हैं सुख कुछ उपाय अगर आप और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना हरा धना, और 5 गोल सुपारी, मोदक लड्डू, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, अंगार की संकष्टी चतुर्थी और गोबर का गणेश बनाकर एक शुभ माना जाता है, क्योंकि छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, मिट्टी या गोबर, इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर प्राप्ति होती है। कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना, पूजन कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र आती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर जान लेते हैं अंगार कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े। छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना, पूजन कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक चावल का दाना अपनी कामना कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए, वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंद का पालन पोषण किया जब तक बालक को लेकर। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा। आदिश विद्या सवन ने गंगा तट पर जाकर कठोरता प्रारंभ किया। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर केवल गणपति मंत्र का जाप है दुर्वा, उसके अद्भुत तप और क्या प्रियता है दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। भगवान गणेश प्रकट हुए, कितनी? वे अष्टभुजा। आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप है उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच। अपने जीवन वाणी और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्गा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। का अधिकार मिले और तीनों कितनी गांठ? उसका नाम मंगल के रूप में जो भगवान को समर्पित करी गणेश जाए। गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा।
हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। कुछ उपाय अगर आप मंगल दोष से पीड़ित है तो मंगलवार हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता, वो बैठता, अलमस्तता। मुझे जल में विसर्जन करेगा, चतुर्थी पर मसूर दाल, मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा। जहाँ गणेश जी बिठा, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के लिए। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए, शुभ माना जाता है क्योंकि मंगलवार को जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, प्राप्ति होती है। बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहाँ गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उड़ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहाँ रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे ही, निश्चित है। रिद्धि सिद्धि का होना जरूर है। घर में अपने जहाँ गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना है तो 2 स्वस्तिक बनाए, 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का। हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं, इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड। केवल गणपति मंत्र 2 गणेश किया, उसके अद्भुत तप और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया यहाँ कहीं। तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, को सफल बनाने का ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जामी ई की मात्रा जी, मंगल के रूप में लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्ति स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सवन ने अंगार की चतुर्थी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग और दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा, व्रत और कथा
श्रवण अत्यंत लाभकारी होता है। यह चतुर्थी व्रत में अत्यंत दुर्लभ होती है, इसलिए इसका व्रत करने से विशेष पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अंगार की चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसे सभी को ही रखना चाहिए। भगवान मंगल मूर्ति श्री गणेश सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अंगार की चतुर्थी के दिन जिनका विवाह जल्दी नहीं होता और विवाह में बहुत देरी होती है, तो मंगल दोष का निवारण जरूरी है। जिनको मंगल होता है, कई अवसर पर मंगल दोष का परिहार हो जाता है, तो उसके लिए अंगार की चतुर्थी के लिए उपाय करने से उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ उपाय। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी पर व्रत अवश्य करें। साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है। अंगार की चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही मंगल दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अंगार की चतुर्थी पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। इस समय भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक, लड्डू, पान के पत्ते आदि चीज़ें अर्पित करें। मंगल दोष से निजात पाने के लिए अंगार की चतुर्थी पर भगवान गणेश को कुमकुम अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंगल दोष को दूर करने के लिए अंगार की चतुर्थी पर मसूर दाल, साबुत मूंग, शहद, हरे रंग का वस्त्र, हरी सब्जियां आदि चीज़ों का दान करें। इस उपाय से करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अंगार की चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।